ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जब होर्मुज स्ट्रेट पर संकट गहराया, जब तेल के जहाजों की आवाजाही रुकने लगी, तब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसा दांव चला कि भारत के लिए रास्ते खुलने लगे। अब सवाल यह है कि युद्ध के माहौल में भी भारत के जहाज कैसे सुरक्षित निकल रहे हैं और कैसे भारत की एनर्जी सप्लाई को बचा लिया गया। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा बढ़ गया है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। भारत के लिए ये रास्ता बेहद अहम है क्योंकि भारत के बड़ी मात्रा में तेल और गैस इसी मार्ग से आती है। लेकिन युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही पर खतरा बढ़ गया। ऐसे में भारत ने तुरंत कूटनीतिक मोर्चा संभाल लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान और अरब देशों के शीर्ष नेतृत्व से लगातार बातचीत शुरू की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताई। इस बातचीत का असर ये हुआ कि युद्ध जैसे हालात के बीच भी भारत के जहाजों के लिए रास्ता खुलने लगा। यानी जहां दुनिया के कई जहाज फंसे हुए हैं, वहीं भारत के जहाज सुरक्षित आगे बढ़ रहे हैं। इसी कूटनीतिक प्रयास का नतीजा ये है कि भारतीय ध्वज वाला जहाज जग लड़ाकी यूएई के फुजेरा टर्मिनल से कच्चा तेल लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है और ये तीसरा जहाज है। जहाज पर करीब 80,800 मैट्रिक टन मुर्बन क्रूड ऑयल लदा हुआ है और इसी तरह 2 एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक और नंदा देवी भी सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इन दोनों जहाजों पर कुल मिलाकर करीब 92,000 मैट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। इन जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना भी निगरानी कर रही है ताकि किसी भी खतरे को तुरंत रोका जा सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी भी करीब 22 भारतीय जहाज फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। इन जहाजों पर करीब 611 भारतीय नाविक तैनात हैं। इनकी सुरक्षा के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग और विदेश मंत्रालय लगातार निगरानी कर रहा है। अब तक 270 से ज्यादा भारतीय नाविकों को सुरक्षित भारत वापस भी लाया जा चुका है। यानी ये साफ है कि जब दुनिया युद्ध के खतरे से जूझ रही है, तब भारत अपनी कूटनीति और रणनीति से अपने हितों को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट पर संकट के बीच भारत के जहाजों का सुरक्षित निकलना एक बार फिर भारतीय डिप्लोमेसी की ताकत दिखाता है। अब देखना ये होगा कि पश्चिम एशिया का ये संकट आगे किस दिशा में जाता है और भारत अपने ऊर्जा हितों को किस तरह सुरक्षित रखता है।